हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। दोस्तों, टाटा पावर के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं और इस वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे किस प्रकार के नंबर्स से क्या यहाँ पे आगे होता हुआ देखने को मिलेगा और मंडे का टारगेट क्या रहेगा। मंडे को क्या शेयर बढ़िया कर पाएगा या फिर कोई डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिलेगा, क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी के नंबर्स को। इन रेवेन्यू कितना कंपनी का दोस्तों आरएफओ रहा है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो सारा फिगर जो है वो करोड़ में ही है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों नंबर जो है वो पिछले साल के हैं, ये इस बार के नंबर्स है और ये है पिछले क्वार्टर के। दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कंपनी का पिछले साल था वो था करीबन 9,810 करोड़, 9810 करोड़, 9,810 करोड़, 9,810 करोड़, जो बढ़ के दोस्तों इस बार 14,030 करोड़, 14,030 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे इस बार आता हुआ देखने को मिला है। अनडाउटेडली थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 14,495 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया था पिछले क्वार्टर में, जो कम हुआ है और 14,030 करोड़ पे। इसका मतलब क्या है कि वाई वाई तो दोस्तों कंपनी का प्रदर्शन बढ़िया रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक माइनर से डिप है, बहुत बड़ी डिप भी नहीं कह सकते, बट एक माइनर से डिप डेफिनेटली आती हुई देखने को मिली है। अब कंपनी का अदर इनकम नोट करेंगे तो अदर इनकम पिछले साल तक करीबन 377 करोड़ थी, इस बार कम होकर 150 करोड़ हुई है। सी अदर इनकम कभी भी मैटर नहीं करती है और माना ही जाता है कि अदर इनकम हमेशा कम रहनी चाहिए। तो अदर इनकम अगर कम होती हुई देखने को मिली तो ये भी दोस्तों एक पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ की दोस्तों अदर इनकम थी, जो इस बार 150 करोड़ हो गई है। टोटल इनकम, अब ये इंपॉर्टेंट फिगर है, टोटल इनकम दोस्तों कंपनी का कितना आता हुआ देखने को मिला है ये आप समझिए। पिछले साल तक दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम 10,187 करोड़, 10,190 करोड़ के लगभग कंपनी ने पिछले साल अपनी टोटल इनकम दर्ज करी थी। इस बार कितनी हो गई है? 14,181 करोड़। आप देख लीजिए कितनी बढ़िया कंपनी की 14,181 करोड़ हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। 14,638 करोड़ जो कंपनी की आप कह सकते हैं रेवेन्यू था, टोटल इनकम था बेसिकली, वो कम होकर 14,181 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 450 करोड़ के लगभग कंपनी की अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिप लाता हुआ नजर आया, बट एज सच बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल एक्सपेंस के बारे में। पिछले साल तक कंपनी का दोस्तों टोटल एक्सपेंस था 9864 करोड़, 9,864 करोड़ कंपनी का पिछले साल तक एक्सपेंस था। इस बार कितना है? 14,159 करोड़। यानी आप एक्सपेंस देखेंगे तो वो भी बढ़ा है। सी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंस बढ़ना लाज यहाँ पे कुछ स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपनी का पिछले क्वार्टर में कितना एक्सपेंस था? 14,660 करोड़, 14,660 करोड़। कंपनी के पिछले साल आय भी ज़्यादा, पिछले क्वार्टर में आय भी ज़्यादा थी। इस क्वार्टर में आपको आपको देखने को मिलेगा कंपनी की डेफिनेटली आय कम हुई है, तो कंपनी का खर्चा भी कम हुआ है। खर्चा कंपनी का पिछले क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज आय भी ज़्यादा थी, टोटल इनकम भी ज़्यादा थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद का फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमेशा दोस्तों पीएटी को कभी भी मेजर नहीं करना चाहिए, पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कितना रहता हुआ देखने को मिल रहा है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट फिगर होता है। पीएटी की भी बात करेंगे लेकिन पीबीटी देख लेते हैं, पीबीटी कितना रहता हुआ देखने को मिला है कंपनी का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता हुआ नजर आया है। तो फ्रेंड्स ये है पीबीटी का फिगर। पिछले साल था कंपनी का मुनाफा 637 करोड़ का, इस बार दोस्तों कंपनी का मुनाफा आया है 1372 करोड़ का। डबल हो चुका है कंपनी का मुनाफा, डबल मुनाफा दोस्तों डबल होता हुआ नजर आ गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना था? 1062 करोड़, इस बार कितना है? 1372 करोड़। यानी कंपनी का मुनाफा आपको नजर आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और सालाना तो कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो नंबर्स डेफिनेटली दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी साइड पे काफी बड़ा दिखते हैं। ये जो फिगर था वो पीबीटी था। अब बात करते हैं पीएटी की, यानी आफ्टर टैक्सेस, टैक्स काटने के बाद कंपनी का मुनाफा कितना बच रहा है। सो फ्रेंड्स, कंपनी का आंकड़ा पीएटी का, पिछले साल कंपनी का मुनाफा दोस्तों 505 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। इस बार कितना है? 935 करोड़। अब आप नजर डालिए, उस समय लग रहा था कि कंपनी का मुनाफा डबल हो गया है पीबीटी के आंकड़े में, पर पीएटी के आंकड़े में आप देखेंगे तो डबल नहीं है, 505 करोड़ है। डबल होने के लिए कितना चाहिए? 1000 करोड़ से ज़्यादा चाहिए, राइट। तो ये आपको डेफिनेटली डिफरेंस आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पीएटी में होता क्या है दोस्तों, टैक्सेस जो होते हैं वो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करते हैं।
सो अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी 883 करोड़ रुपीस का मुनाफा है, और आज इस बार कंपनी ने कितना पेश किया है, 935 करोड़ का। यानी नंबर्स आपको साफ साफ नजर आएंगे कि साल भर साल तो सुधरे हैं ही हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों कंपनी का जरूर रेवेन्यू डाउन था लेकिन मुनाफा अप है। तो ये क्यों? बिकॉज खर्चे हो सकता है दोस्तों उस समय ज़्यादा थे, इस बार कम होते हुए नजर आए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो हमेशा अपना फैक्टर इन करना चाहिए। अब सी नंबर्स ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे किस प्रकार के निकल के आए, तो आई थिंक फंटास्टिक नंबर्स है, कहीं भी दिक्कतें नजर नहीं आई। बट अगेन क्या कंपनी मार्जिन मेंटेन कर पाई? तो ये हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। मार्जिन डेफिनेटली दोस्तों कंपनी के इतने बढ़िया रहते हुए देखने को नहीं मिले, और मार्जिन हमेशा एक फैक्टर रखते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों कंपनी जो है वो मार्जिन मेंटेन कर पा रही है। क्या डाटा मार्जिन मेंटेन कर पाई? तो ठीक तरीके से नहीं कर पाई। ये ही दोस्तों एक बड़ा रीजन रह सकता है कि अगर स्टॉक कभी गिर जाए, चांसेस अगेन काफ़ी लो है। अब एक बार आप ईपीएस पे नजर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कितना रहा है। सो ईपीएस आप देखेंगे तो पिछले साल तक 1.32 था, इस बार कितना हो गया 2.57। यानी कंपनी पहले एक शेयर पे कितने रुपए कमा रही थी, 1 रुपये 32 पैसे। इस बार कितना कमा रही है, 1.32 करोड़ आप भी कह सकते हैं। इस बार कितना हो गया 2.57। तो आप समझिए कि एक साल के अंदर कितना फर्क आ गया है। एक साल पहले कंपनी 1.32 कमा रही थी, इस बार कितना कमा रही है 2.57। पिछले क्वार्टर में कितना कमा रही थी 2.48। यानी ग्रोथ तो है। ईपीएस के बढ़ने का मतलब, सी हमेशा कहा जाता है कि अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब यही कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, और ऐसे कंपनी के अंदर आपको पैसा डालना चाहिए जहां पे ईपीएस बढ़ता रहे। और टाटा पावर की खास बात क्या है कि ईपीएस लगातार बढ़ रहा है। सो ये अपने आप में कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको नजर डालनी चाहिए, एंड ईपीएस बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला है, और ईपीएस दिखा रहा है कि यहाँ ग्रोथ है। सो फ्रेंड्स एक बार अगर ब्रीफ में कंपनी के नंबर्स वापस से देख ले तो मुनाफा 422 करोड़ से बढ़ के 819 करोड़, ये स्टैंड अलोन आंकड़े। 9,810 करोड़ से बढ़ के 14,031 करोड़ कंपनी का मुनाफा यानी आय, माफ करिएगा आय, मुनाफा नहीं वो रेवेन्यू है। कंपनी का इबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन याद रखिएगा कितना हो गया है, 1664 करोड़ से बढ़ के 1664 करोड़ से बढ़ के 1760 करोड़। बट अगेन जैसे मैं आपको कह रहा था कि मार्जिन हमेशा एक अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो कंपनी के जो मार्जिन है वो 17% से घटकर 12.5% रह गए। तो ये एक डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न रह सकता है, बट ओवरऑल नंबर्स डेफिनेटली फंटास्टिक आते हुए देखने को मिले, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा। एंड नंबर्स आप इसको डेफिनेटली कहीं से कहीं तक भी बुरा नहीं कह सकते हैं। तो अब मंडे को करेगा क्या, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सो दोस्तों आज अगर आप नतीजों से पहले शेयर को देखेंगे तो इतना खास नहीं कर पा रहा था, बट ओवरऑल स्टॉक में मूव आया था। लास्ट 5 डेज में 1.65% बढ़ा, आज स्टॉक तब भी मेंटेन रहा नोनोलेस। क्या करना चाहिए, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर गिरावट ज़्यादा बड़ी आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ से मुझे लगता है कि 250 के टारगेट जो है वो अब अनफोल्ड होने चाहिए, बिकॉज फंडामेंटली स्टॉक जो है वो बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरे साथ तो ये कि होल्ड करिए, एंड डेफिनेटली अगर कोई गिरावट मिले भी तो सही ऐड अप करने के बारे में विचार करना चाहिए, बिकॉज नंबर्स आर डेफिनेटली सेटिस्फाइंग। कोई बुरे नंबर्स आपको आते हुए देखने को नजर नहीं आए। आपका क्या व्यू है टाटा पावर के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।